हेलो दोस्तों, इसी भी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 7B बता रहा हूँ। दोस्तों ये लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत हार्ड बच्चा सब बोलते हैं। अच्छा, एक बच्चा बहुत मैसेज कर रहे थे कि मेरा नाम आप नहीं ले रहे हैं, तो उसका नाम सत्यम कुमार है और शायद झारखंड के धनबाद से बोल रहे हैं। भाई आपका नाम मैंने ले लिया, अपने मम्मी पापा को सुनाइएगा। चलिए, लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन है तो पहले हम चेक कर लेते हैं पेन में कौन सा कलर कौन कौन कलर लिया गया है। एक ये है, दूसरा मोटा चल रहा है क्या, थोड़ा सा कम करते हैं, ये वाला ठीक है, ये सही है। इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं और नेक्स्ट चलते शुरू करते हैं। पहला है नंबर 1 बनाना है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। ट्वाइस अ नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 7 गिव्स कितना 45। फाइंड नंबर। जो निकालना उसी को मान लेते हैं, बहुत इजी वे से बनाएंगे। तो सबसे पहले लेट द रिक्वायर्ड नंबर या लेट द नंबर सीधा लिखते हैं, NUMBER इक्वल टू मान लेते हैं x। अब सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा लैंग्वेज लिखेंगे ज़्यादा हार्ड होगा। यहाँ बोला है ट्वाइस अ नंबर, मतलब x को 2 से मल्टीप्लाई करने वाला है, यानी 2x। ट्वाइस अ नंबर व्हेन डिक्रीज मतलब घटना बाय 7, यानी -7 गिव्स 45। तो हमको क्या मिला 45। इसको थोड़ा सा मोटा करते हैं। तो 45 अब सोल्व कर लेते हैं भाई यार। तो यहाँ 2x इज इक्वल टू 45, ये -7 है, इधर +7। दोस्तों यहाँ से इधर सोल्व करने आपको धमक्का आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो 7B यहाँ है ना, 7A पहले देखिए, छोड़िए इसको, पहले 7A देखिए, तभी ये समझ में आएगा खूब। यहाँ देखिए इसको ऐड करेंगे, 5 + 7 7 5 12 का, तो होंगे 1 4 1 5। अब यहाँ x बराबर 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में 2 से कटाएंगे तो कितना x बराबर कितना आएगा 2 दूनी 4, और यहाँ बचेगा क्योंकि 5 है तो कैरी 1, 2 6 12 तो 26 जो था। आंसर चेक करते जाते हैं, 26 वजह सही है। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 2 बता रहे हैं। नंबर 2 है, पहला खत्म हो गया। थ्राइस अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 5 गिव्स 44। फाइंड नंबर। इसमें भी वही नंबर निकला है, तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर इज इक्वल टू x, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। थ्राइस अ नंबर यानी 3x बोल रहा है, मैं क्या ऐड करने बोल रहा है, इसमें इंक्रीज बोला है 5, तो क्या मिलेगा 44। बोला 44, नंबर निकाला, सॉल्व करना है इसको। तो 3x 44 क्या हो गया, 44 है, 5 इधर मल्टी प्लस में है तो इस पर जाएगा तो माइनस में, 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 39। x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, 3 से कट जाएगा क्या पर में, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो हमको 13 आंसर आया दूसरा नंबर का। और चलिए शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 2 नंबर बता चुके हैं, उधर लास्ट वाला क्वेश्चन में हार्ड है तो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। नंबर 3 नंबर में है 4 एडेड टू ट्वाइस अ नंबर यील्ड 26 बाय 5। फाइंड द फ्रैक्शन पूछा, ये दोनों क्लियर है। तो लेट फ्रैक्शन मान लेते हैं, लेट FRACTION फ्रैक्शन इज इक्वल टू मान लेते हैं इसमें भी x, सीधा लिखते हैं इसमें भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां बोला है, देखिए इसमें बोला 4 एडेड टू ट्वाइस अ नंबर, मतलब ये जो x है, ट्वाइस मतलब 2x, 4 ऐड करते हैं यानी +4, तो हमको क्या मिलता है 26 बाई 5। क्वेश्चन सेट हो चुका है, अब सोल्व करना। तो 2x इज इक्वल टू 26 बाई 5, एक 4 प्लस में इधर जाएगा तो -4, बटन 1 दे देते हैं। 4 और 1 का 5 और 1 का एलसीएम 5 होगा, तो 5 1 जा 5 यानी 26, 1 के 1 क्या बार 5 बार पढ़ेंगे तो 5 4 जा 20। इधर हमारा है 2x, तो 2x बराबर यहाँ पे
26 में 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 और बटा में है 5। तो यहाँ से x बराबर 6/5, तो पहले से 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में होगा। लेकिन बहुत सारा बच्चा सोचा सर आप मल्टीप्लाई में लिख दिया, नहीं नीचे में लिखे हैं तो डिवाइड लिखे। 2 से कवर तो 3 बार में कटेगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऊपर में 3 नीचे में 5, और यही आंसर हो जाएगा, यानी 3/5। नेक्स्ट चलते हैं, कितना बना चुके हैं, 3 4 बता रहे हैं, क्योंकि लास्ट में टाइम बहुत लगेगा इसलिए सिर्फ फास्ट बनाना है, उधर समझाना भी खूब पड़ेगा। 4 नंबर बता रहे हैं, ये क्लियर है। A number when added to its half gives 72 फाइन नंबर। इसमें भी नंबर निकालना है, इसमें भी कर लेते हैं। लेट द नंबर, रिक्वायर्ड नंबर भी लिख सकते हैं, NUMBER इज इक्वल टू x, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, यानी अ नंबर व्हेन एड इट्स हाफ, मतलब नंबर हमारा x है, इसमें बोल रहा हाफ मतलब 1/2x, आधा, जब इस नंबर का आधा ऐड करते हैं तो हमको 72 मिलता है। दिक्कत इसका कुछ नहीं, तो बटा में 1 और 2 कैल्सियम 2, तो 1 2 जा तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 1 जा 2 तो 1x। दोस्तों यहाँ कोफिशिएंट में 2 लिखे हैं, यहाँ कोफिशिएंट में 1 नहीं लिखते हैं। 2x प्लस x 3x बराबर इधर है 72, 2 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, x बराबर 72 इंटू 2, 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, 3 से कटेगा कवर में, 3 या 7 3 दूनी 6, लेकिन 7 था तो कैरी छोटा करके 1 लिख देते, 3 चौक 12 4 बार में, तो हमारा x बराबर 24 गुना 2 48 हो जाएगा 48, है ना। नंबर है 4 नंबर, और सही है। नेक्स्ट करते हैं, 5 नंबर बता रहे हैं। 5 नंबर में है, a number added to its 2/3 is equal to, दोस्तों आप लोग पास बुक होगा, बुक खोल के बैठिएगा। a number added to its 2/3 is equal to 15 55, find the number। तो एक नंबर के साथ इसमें वही कर लेते हैं, लेट द नंबर इज इक्वल टू x मान लेते हैं। नंबर को जब इस 2/3 में जोड़ते हैं, मतलब x 2/3 ऑफ x, तो हमको क्या मिला है, इज इक्वल टू 55। नहीं कर फाइन नंबर, सबसे पहले पूछने तो 1 डिवाइड दे देते हैं, 3 एलसीएम लेंगे, 3x प्लस 2x बराबर 55, 3 2 5x बराबर 55 इंटू 3 होगा, इधर डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x बराबर 55 इंटू 3, ये 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, 5 से कट जाएगा कवर में 11 बार में, तो हमारा x बराबर 11 3 जा 33 निकला। ये बना है कितना नंबर, 5 नंबर, और सही है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा ऐसे भी मिटेगा, ये एक बार ट्राई कर दें मिटता है कि नहीं। चलो मिल गया। 6 नंबर बता रहा है, अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 4 एक्सीड इटसेल्फ बाय 45, फाइंड नंबर। इसमें मान लेते हैं, लेट द नंबर NUMBER इज इक्वल टू x। यहाँ समझिएगा ध्यान से क्या बोला है, अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब 4 से जब x को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सीड इटसेल्फ मतलब x में 45, एक्सीड मतलब बढ़ जाएगा, मतलब जब इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना x से 45 बढ़ जाएगा, ऐसा ही क्वेश्चन बोला। फाइंड नंबर, सोल्व करते हैं इसको, तो 4x x इधर आएगा तो माइनस x बराबर 45, 4x में x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x बराबर 45, तो यहाँ से x बराबर 45 बाय, सॉरी 3 है, यहाँ 3 है ना, तो कट जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा 50, यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिएगा। तो हमारा कितना नंबर है, 6 नंबर का 15 आ रहा है, समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगला,
दोस्तों देखिए, इसको बनाने से पहले, बनाने के लिए मुझे फैन बंद करना पड़ता है, इसलिए पसीना आ रहा, नहीं तो साउंड क्वालिटी खराब हो रहा था। नंबर 7 बता रहे हैं, अ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 21। अच्छा, ये बुक आपको जो देखना है वो मेरे चैनल से भी खरीद सकते हैं, यही बुक है, यही बना रहे हैं, आर्टिकल वाला का बुक है। बी, अ नंबर विच इज मच ग्रेटर देन 21 एंड लेस देन 71, फाइंड द नंबर। समझिएगा, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग है। लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये नंबर जो है इज एज मच एज ग्रेटर देन 21, मतलब ये जो नंबर माने हैं ना, मतलब 21 से जितना ज्यादा है, तो x में 21 घटाएंगे, इससे ये ज्यादा है तो e माइनस ई कुछ आएगा, नंबर 5 10 कुछ आएगा, पता नहीं है यहाँ, लेकिन बोला है एज इट लेस देन, मतलब 71 में घटाएंगे तो 71 माइनस एक्स घटाएंगे। यहाँ ऐसा सोचो जैसे कि कोई एक नंबर है, नहीं जानते हैं, 12 में 4 घटाएंगे तो 12 में 4 घटाएंगे 8 होगा, 8 होगा ना। तो वैसा ही पूछा है यहाँ 20 में वही नंबर 12 घटाएंगे तो ये वाला नंबर ये वाला सेम है, सेम ऐसा ही सवाल है। 12 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पे 8 होगा, वैसे ही 20 में 12 घटाएंगे यहाँ भी 8 होगा। सेम देखिए, यहाँ जो 12 है यहाँ भी 12 है, अपने मन से हम ऐसे सेट कर दिए, x में 21 घटाएंगे कुछ आएगा, वैसा ही 71 में उस x को घटाएंगे ना, इधर भी बराबर होगा, सीधा सेट हो गया क्वेश्चन। ये हम अपने मन से बताएंगे, लिखिएगा मत। अब सोल्व करते हैं, ये माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, 71 माइनस 21 इधर जाएगा तो प्लस 21, 1 1 2 7 2 9, यहाँ x प्लस एक्स 2x, तो यहाँ x बराबर 92 बटा में 2 जाएगा, कट जाएगा कितना, 4 2 चौका 8, 4 बार में 1 बचेगा, 2 चौका 12, 46 आ गया हमको वो नंबर था 7 का 46 सही है। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो स्लाइड खत्म हो गया, दूसरा वाला स्लाइड लगाते हैं क्योंकि इसका सारा बना चुके, 8 नंबर बनाना है। अगला है 8 नंबर में 2/3 ऑफ अ नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 20, फाइंड नंबर। इसमें भी वही करेंगे, सेम सवाल अभी तक चल रहा है। लेट द नंबर इज इक्वल टू, मान लेते हैं x, 2/3 ऑफ अ नंबर, तो 2/3 ऑफ अ नंबर मतलब x माने थे, लेस देन द ओरिजिनल नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर में इसको घटाते हैं तो ओरिजिनल नंबर कितना है, x है ना। तो x में ई नंबर को जब घटाते हैं तो हमको 20 मिलता है, बोला है क्वेश्चन ऐसा ही, यहाँ बोला है इतना जब ओरिजिनल नंबर में लेस करते हैं, घटाते हैं, या कुछ नहीं तो बटन 1 दे देते हैं तो एलसीएम होगा 3, 1 के 1 3, तो 3x माइनस यहाँ पे 2x बराबर 20, 3x में 2x घटाएंगे तो x, इधर 20 डिवाइड में 3 है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हमको 20 या 60 निकल आ जाएगा, वो नंबर निकल गया 60। ऑप्शन है क्या, सॉरी ऑप्शन का आंसर होना चाहिए 60 सही है, लास्ट में लिख देंगे रिक्वायर्ड नंबर 60। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है नंबर है कितना, 9, एक मान लेते हैं 9 नंबर में है, a number is 2/3 times any other number if their sum is 70, find number। अब है यहाँ से अलग अलग तरह का क्वेश्चन, a number is 2/3 times any other number, तो पहले a नंबर मान लेते हैं फिर any other नंबर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं, थोड़ी उधर झूल झाप करने से अच्छा, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं x है, उसी तरह से यहाँ पे सेकंड नंबर भी है, कितना 2/3 टाइम्स ऑफ एनी अदर नंबर, यानी 5 है, 2/5, पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है। अब बोल रहा है दोनों को सम, मैंने दोनों को जोड़ेंगे ना 70 आएगा, लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या सम भी लिख सकते थे, x प्लस 2/5x बराबर यही दिया हुआ 70,
यहाँ और एक स्टेप लिख सकते थे यहाँ दोस्तों, सम बराबर कितना 70 लिखा हुआ तो लिख देते हैं, नहीं भी लिखते तो चलता है, यहाँ लिख देते हैं 5। लैंग्वेज ज़्यादा लिखेंगे ना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, लैंग्वेज इसलिए कम से कम लिखना चाहते हैं, आसान लगेगा फिर। 5 के 5 5 तो 5x, आप सोचे काट देगा, नहीं काटेगा, 5 × 5 यहाँ 2x बराबर 70, 5 + 2 7x बराबर 70 इंटू ये 5 डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से x बराबर 70 इंटू 5, ये 7 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, 7 से 10 बार में कटेगा और 5 10 का 50, हमारा x बराबर 50 निकला है, इसका मतलब एक नंबर हमको 50 निकल चुका है, यहाँ से लिखना पड़ेगा। अच्छा इसमें 2 आंसर होगा मुझे लगता है 9 नंबर का, यस 2 नंबर है, तो हम जो माने हैं उल्टा पुल्टा भी मान सकते हैं। फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू कितना x माने थे तो हमको आ गया x बराबर 50, और सेकेंड नंबर जो माने थे, अरे यार सेकेंड नंबर क्या माने थे, तो 2/5x, तो हमको सोल्व करना पड़ेगा इसको, 2/5x का जगह 50, 5 से कवर में 5 10 जा तो 10 2 जा 20, तो 20 आया, तो एक नंबर हमको 20 आ गया और एक नंबर 50 आ गया। पहले 50 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ बोला है जैसा वैसा ही लिखना था। 9 नंबर का देखिए 2/5 यानी 2/5 वाला वो पहले लिखना था, क्योंकि क्वेश्चन में इस नंबर के बारे में जिक्र किया, एनी अदर नंबर बाद में, तो एनी अदर नंबर को ही x माने थे ना, इसलिए 50 बाद में लिखे हम, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, और क्योंकि ऑप्शन आएगा ना तो ऑप्शन में दिक्कत करेगा, ऑब्जेक्टिव में, इस सब्जेक्टिव में तो कोई दिक्कत है नहीं, ऑब्जेक्टिव में दिक्कत हो सकता है। ये 9 बना चुके हैं, 10 बना रहे हैं, 10 नंबर है, 2/3 of a number is greater than 1/3 of the number by 3 find number, तो इसमें भी एक ही नंबर को लाते हैं, इसमें एक ही नंबर मानेंगे, लेट द नंबर इज इक्वल टू क्या है x, भाई लास्ट में यहाँ r इतना खराब का हो रहा है, नंबर 10 चल रहा है, 2/3 ऑफ अ नंबर यानी 2/3 ऑफ अ नंबर यानी x, 2/3 ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 1/3 ऑफ अ नंबर, मतलब ई बड़ा है किससे, 1/3 ऑफ नंबर, कितना बड़ा है तो 5 बड़ा है, यानी 1/3 ऑफ नंबर से ये बड़ा है, मतलब ई बड़ा है, तो बड़ा में छोटा घटाएंगे तो बोला 5, 5 बोला के 3 बोला वे, तो ये 3 है 5 नहीं है, कितना है 3 है, तो 3 लिख देते हैं, बस सोल्व करना है। एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3 तो 2x, 3 1 जा 3 तो x, 1 इंटू एक्स अभी बताया 1 कोफिशिएंट में ले लेते हैं, तो 3 2x में x सब्ट्रैक्ट करते x 3, ये 3 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो x बराबर हमको कितना आ गया 9। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए इसको फिर से ऐसे एक बार खत्म करते हैं, और नंबर 10 बता चुके हैं, 11 बता रहे हैं, द 5th पार्ट ऑफ अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 5 इक्वल इट्स 4 पार्ट डिक्रीज बाय 5, फाइंड द नंबर, इसमें भी वही नंबर ही निकालना, मान लेते हैं लेट द नंबर इज इक्वल टू x, क्वेश्चन समझिएगा, 5th पार्ट ऑफ अ नंबर यानी 1/5 ऑफ x, यहाँ बोला 5th पार्ट होगा, इंक्रीज बाय 5 मतलब इसमें जब 5 ऐड करते हैं इज इक्वल टू लगाते हैं बराबर, इट्स 4 पार्ट डिक्रीज बाय 5, 1/4x डिक्रीज बाय 5 -5, फाइन नंबर सेटिंग हो चुका, इसको इधर लाएंगे, 1/5x माइनस करेंगे 1/4x -5 ऑलरेडी है, ये प्लस इधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 5 और 4 का 20 हो जाएगा, 5 चौका 20 तो 4x, 4 5 20 तो 5x बराबर -5 -10, 4 हैं 5 देना है तो -1, एक तो लिखते ही नहीं, बराबर -10, ये 10 20 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई जाएगा, 20 1 20 -200
और इधर वाला माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, तो x बराबर हमको 200 आ चुका है। सोल्व हो चुका है। 1 मिनट 11 नंबर का देख लेते हैं एक बार क्या है। 11 नंबर का 200 सही है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको भी ऐसे मिटाते हैं कहाँ से एक बार में। चलिए अब धीरे धीरे सीखे हैं चलाने के लिए इसको। 11 नंबर में हो चुका है। 12 नंबर बता रहे हैं। 12 नंबर में है फाइंड टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर व्हिच सम। एक्चुअल नेचुरल नंबर देखिए, अगर नेचुरल नंबर जैसे कि पहला 3 है, दूसरा 4 है, 5 है, लेकिन अगर हम इसको x बोलेंगे, मान लेते हैं x है, नहीं जानते हैं 3 है, तो दूसरा वाला क्या है x प्लस 1, यानी 3 है तो 3 1 4 निकला। तीसरा वाला क्या होगा x प्लस 2, यहाँ पे 3 3 1 2 5 निकला, है ना। समझिएगा नेचुरल नंबर मानते कैसे, पहला x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हमको 3 है, पता नहीं था 3 नहीं था 4 था, तो दूसरा वाला 4 1 5, है ना। इस तरह से मानेंगे, मानना है इंपॉर्टेंट है। नहीं मानिएगा तो गलती मानिएगा, गलती आंसर आएगा। टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो पहला फर्स्ट वाला मान लेते हैं। फर्स्ट नंबर नेचुरल नंबर तक वही 1 2 3 4 से शुरू होता है। फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, अरे यार, NUMBER मान लेते हैं x, तो यहां से हमको सेकेंड नंबर आ जाएगा बराबर x प्लस 1। अभी बताए थे ओड नंबर इवन नंबर को भी मानने सीखेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन अभी। अब यहाँ दूसरा पूछा है कि उसका जो सम है 63 है। सम जो है ना, सम मतलब जोड़ 63 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाते हैं। मतलब e प्लस ई यानी x प्लस 1 ये दिया हुआ 63, x प्लस x 2x बराबर 63, 1 प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो यहाँ होगा 62। x बराबर 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 2 से कट जाएगा, x बराबर 2 3 जा 2 1 जा। अब यहाँ समझिएगा ट्विस्ट ये है कि हमको जो है ना इसमें दो नंबर माने हैं, तो फर्स्ट नंबर x जो 31 आया है ना, यहाँ लिखना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर बराबर कितना आया x यानी 31। सेकेंड नंबर जो है यार, सेकेंड नंबर कितना माने थे x प्लस 1 माने थे, यानी x प्लस 1 यानी x के जगह 31 प्लस 1 बराबर 32। तो हमको पहले का आ गया 31, दूसरा आ गया 32। दो आंसर मैं देख लेता हूँ। 12 नंबर का सही है 31 32। नेक्स्ट होता है अगला है 13 नंबर। इसको भी मिटा ही देते हैं, बहुत गंदा हो रहा है। 13 नंबर में है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ओड इंटीजर। यहाँ समझिए ओड एक तो 3 अगर मानेंगे तो दूसरा वाला के 4 होगा तो आंसर नहीं 5 होगा, उसके बाद 7 होगा। तो इसको अगर x मानेंगे ना तो ये x प्लस 2 आएगा, ये x प्लस 4 आएगा। ध्यान रखिएगा इस तरह से माना जाएगा। ओड इवन पूछेगा ना 2 2 प्लस 8 होगा। तो नंबर 13 ये बना चुके हैं क्या? फाइंड टू कंसेक्यूटिव नेचुरल, यस बना चुके हैं। 13 बना रहे हैं टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ओड इंटीजर, यानी यहाँ मान लेते हैं फर्स्ट ओड इंटीजर, ओड नंबर भी बोल सकते हैं, ओड INTEGER बराबर अगर x मानते हैं तो सेकेंड ओड इंटीजर हो जाएगा INTEGER बराबर अभी बताए थे x प्लस 2। क्यों? तो यहाँ भी समझाए थे। अगला दिया हुआ इसका सम दिया हुआ कितना 76, सम बराबर 76। सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस 2 बराबर 76, x प्लस x 2x बराबर 76 माइनस 2 बराबर 74। x इधर 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में बराबर में 2 3 3 2 6 7 कट जाएगा ना, 7 14 14 66। यस x बराबर निकल चुका है 37। अब यहाँ हमको लिखना पड़ेगा कि कौन कौन आया। फर्स्ट ओड इंटीजर माने थे, लिखना पड़ेगा यहाँ फर्स्ट ओड
INTEGER क्या माने थे, एक्स से बने थे, तो हमारा निकला 37। इसी तरह से यहाँ सेकेंड ओड इंटीजर क्या माने थे, x+2 यानी 37+2 बराबर 39। एक आंसर यहाँ है। दोस्तों इसमें तो हम क्या कहते हैं 35 तक बना चुके थे, लेकिन वीडियो ना रिकॉर्डिंग कट गया था शायद, और 35 तक बनाए भी, बाद में पता चला कि 13 नंबर तक ही शूट हुआ है, तो फिर से बनाना पड़ रहा है। चलिए 14 से इधर फिर से बता रहे हैं, क्योंकि अभी बताया था 13 तक, उसमें हम देखे तो 13 तक शूट हुआ है, लेकिन बनाए थे सारा। चलिए अभी देखते हैं, फिर से अभी रिपोर्ट करना पड़ रहा है, इसलिए दुख तो हो ही रहा है। तो 14 नंबर बता रहे हैं, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। दोस्तों अभी सर समझाए होंगे तो बताए होंगे, यहाँ 3 टू पॉजिटिव इवन नंबर ले या ओड नंबर उठाएं, ओड नंबर उठाएं या इवन नंबर उठाएं, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है। यानी इवन नंबर में पहला अगर 4 लेंगे तो दूसरा 4 2 6, उसके बाद 4 2 6 2 8, यानी इससे ये 2 ज्यादा है और इससे ये 4 ज्यादा है ना। इसीलिए इसको अगर x मानेंगे तो ये x+2 हो जाएगा और ये x+4 हो जाएगा। इस तरह से मानना पड़ेगा। आप सोच रहे सर ओड नंबर भी +2 किए हैं, इवन नंबर भी +2 किए थे। यस, क्योंकि जैसे यह इससे देखिए 2 बढ़ रहा है ना, ओड नंबर भी अगर पहला 3 है, दूसरा 5, उसके बाद 7, इससे देखिए 2 बढ़ रहा है, इससे 4 बढ़ रहा है। ओड रहे या इवन नहीं वो मैटर नहीं करता है, जुड़ेगा 2 ही। एक लाइन में ध्यान रखिएगा। तो हम 14 नंबर बनाना है, क्योंकि 13 तक उसमें हम देखे तो था। फाइंड 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मानना, तो लेट यहाँ मान लेते हैं फर्स्ट इंटीजर, सीधा लिख देते हैं, इवन इंटीजर पूछा था, इवन लिख देते हैं, ये EVEN, इवन INTEGER। अगर इवन नहीं लिखता है ना तो 1 1 ऐड करते, क्योंकि यहाँ पे 4 होता तो 5 6 इस तरह होता। उसी तरह से सेकंड इवन इंटीजर अभी बताए थे, पहला x बनेंगे तो दूसरा x+2 हो जाएगा। उसके बाद है थर्ड इवन इंटीजर x+4, इस तरह से मानते हैं। देखिए सम दिया हुआ कितना, 90 दिया हुआ, सम इज इक्वल टू 90 दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, यानी E+E+E यानी x+2 और x+4 इज इक्वल टू 90। मुझे कुछ लगाना पड़ेगा, उधर का दिखाई पड़ता नहीं है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। 1 2 3, 3x इज इक्वल टू 90, 4 + 2 6, ये 6 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना हो जाएगा तो 84। 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 3 से ये कट जाएगा, कितना होगा 3 2 जा 6, यहाँ पे था 8, 2 बचेगा, 3 8 जा 24 8, तो हमारा x इक्वल टू 28 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, इधर इसको पहले मिटा लेते हैं। तो यहां से हमको आ गया फर्स्ट नंबर जो माने थे, फर्स्ट EVEN इवन इंटीजर बराबर मोटा है, फर्स्ट इवन इंटीजर x माने थे और x बराबर कितना निकाल चुके हैं 28, तो 28 हो जाएगा पहला वाला। उसी तरह से सेकेंड इवन इंटीजर क्या माने थे x+2, तो x+2, x के जगह 28 और +2 करेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। उसी तरह से थर्ड इवन इंटीजर x+4, x के जगह वैल्यू निकाले हैं 28 और +4 करेंगे तो 32। ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर।
फिर भी देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक होगा तो अभी ठीक कर लेंगे तो तुरंत, क्योंकि अभी में है कितना आ जाएगा, नंबर है 14। दोबारा बनाने में बहुत दुख हो रहा है। 14 किधर है यार, 28 30 30, एक बार देख लेते हैं। बंद तो नहीं हुआ, चलो चल रहा है। अगला समझते हैं। 15 नंबर, 15 में है डिवाइड। यहाँ समझिएगा, ये सब समझाया था अभी जस्ट, क्वेश्चन ने कट गया, क्या कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 10 रुपया है, 10 रुपया को ना इसको दो भागों में बांट रहा, एक बच्चा को हम 2 रुपया दे दिए, तो दूसरा वाला को कितना मिलेगा। आप सोचिए, 8 रुपया। 8 कैसे पता चला, इसका मतलब ये 10 में ये 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए, 8 पता चल गया। लेकिन हम बोल रहे हैं 2 बोले तब ना 8 बोले, हम इसको बोलेंगे ये इसको x रुपया दिए, तो आप इसको कितना दिए, तो ये 10 माइनस एक्स दिए, इसको करना है। तो वैसा ही यहाँ कुछ क्वेश्चन होगा। 2 पार्ट में है, 1/3 ऑफ 1 पार्ट एक्सीड 1/7 ऑफ अदर पार्ट। तो इसको 2 पार्ट है, तो मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट को, लेट फर्स्ट पार्ट बराबर है कितना, x, तो सेकंड पार्ट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये ज्यादा पतला हो चुका है ना। सेकंड पार्ट हो जाएगा कितना, देखिए इसी में एक पार्ट है, तो दूसरा पार्ट 184 माइनस एक्स। अब लगाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 1 क्या बोला है, 1/3 ऑफ 1 पार्ट, यानी पहला पार्ट का 1/3 एक्स एक्सीड 1/7 ऑफ अदर पार्ट। एक्सीड मतलब इससे ये ज्यादा है, तो इसमें ये घटा देंगे, 1/7 ऑफ अदर पार्ट, 184 माइनस एक्स, और ये कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। दिक्कत, अब यहाँ देखिए 1 इंटू एक्स, x/3 माइनस, इसको ब्रैकेट खोल देंगे, 1 से मल्टीप्लाई, 184/7 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, सॉरी x 1 इंटू x/7 बराबर 8। दिक्कत, अब ये देखिए x वाला टर्म रख लेते हैं, बाकी को इसको हटा देते हैं। x/3 प्लस x/7, 8, और इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 184/7, कुछ नहीं तो बटा में 1 दे देते हैं, 7 या 21, 7 3 7 21, तो 7x प्लस 7 या 21, तो 3x, और इधर हो जाएगा हमको कितना, यहाँ भी एलसीएम होगा, 7 8 7 56, 56 प्लस 7 का 7, 184। इधर मिटा देते हैं दोस्तों, ये समझाने के लिए लिखे थे, यहाँ समझिएगा। इसको ऐड करेंगे तो 6 4 10 का 0 हासिल 1, उसके बाद 8 1 9 5 14 का 4 हासिल 1 1 1 2, और बटा में 7 है। यहाँ x बराबर लिखते हैं, देखिए 21 डिवाइड में है, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, 3 प्लस 7 7 3 10, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, तो हमारा 1 0 से 1 0 कट गया, 7 से 3 बार में, तो x बराबर हमको कितना आ गया, 24 या 72। लेकिन हमको क्या यही सही माने थे, तो नहीं, इसको हम मिटाते हैं। अब इससे आगे लिखना आपको, फर्स्ट पार्ट जो है हमको क्या निकला, फर्स्ट पार्ट x माने थे, और x बराबर वैल्यू निकाले हैं 72। उसी तरह से सेकेंड पार्ट जो है क्या माने थे, 184 माइनस एक्स, 184 माइनस 72, 2 में 4 में 2 7 2, यहाँ पे 8 में 7 घटाएं थे 1, दूसरा पार्ट ये निकला। एक आंसर ये है, दूसरा आंसर ये है।
तो इसको भी देख लेते हैं एक बार 15 नंबर का। थक तो चुके ही हैं क्योंकि इतना सारा सवाल बनाए थे अभी और फिर से बनाना पड़ रहा है यार, बड़ा दुख हो रहा है। 15 नंबर का 72 और 112 सही है। चलते हैं। अच्छा ये 15 खत्म हो गया, अगला स्लाइड में देखते हैं। 16 नंबर बना रहे हैं। 16 नंबर में है द सम ऑफ 500 इज इन द फॉर्म ऑफ denomination of 50 rupee and 10 rupee of the total number is note is 90, find the number of note is each type। देखिए 5 रुपया वाला नोट है, एक 10 रुपया वाला नोट है, मान लेते हैं। लेट क्या रुपया 5 रुपी नोट, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट, 5 रुपी नोट इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। हाँ तो यहां हो जाएगा नंबर ऑफ 10 रुपी नोट बराबर, यहां समझिए मेरे पास सिक्का है 1 रुपया वाला 2 रुपया वाला, दोनों मिला के 10 ठो सिक्का है। कितना? 1 रुपया वाला 3 गो है, 2 रुपया वाला कितना होगा? ये 10 में 3 घटा देंगे तो 7 निकल जाएगा ना। खेल वही है, हमको ई वाला मान लेते पता नहीं है, एक्स है तो ई वाला अगर एक्स है तो ई वाला कितना होगा? तो 10 में एक्स घटा देंगे, दोनों सिक्का मिला के कितना है ना। टोटल नंबर ऑफ नोट ये दिया है 90 ठो, तो एगो एक्स माने हैं तो दूसरा वाला 90 माइनस एक्स को सिक्का होगा। दिक्कत सीधा लगाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि टाइम बर्बाद होगा ना तो। और दोस्तों जितना लैंग्वेज कम लिखेंगे ना उतना आपको समझ में आएगा, लैंग्वेज लिखेंगे वो हार्ड होगा। सीधा समझिए ध्यान से, 5 रुपया वाला सिक्का है एक्स गो, तो 5 गुना एक्स प्लस, अच्छा सर 5 गुना एक्स क्यों? हम यहां समझिए ध्यान से, ये राम है, क्या है? ये राम है, ये श्याम है। राम को दिए हम 10 गो सिक्का, श्याम को दिए 2 गो सिक्का। हंसेगा कौन? सिक्का दिए हैं 2 गो, इसको दिए हैं 1 रुपया वाला सिक्का, इसको दिए हैं 20 रुपया वाला सिक्का। तो इसको 20 दूनी 40 टका मिल चुका है और इसको 10 एक 10 ही रुपया मिल चुका है। तो सिक्का इंपॉर्टेंट नहीं है, सिक्का का वैल्यू इंपॉर्टेंट है, नहीं समझे? तो वही चीज की है, 5 रुपया वाला सिक्का एक्स को, तो 5 गुना एक्स वैल्यू निकल चुका है ना। 10 रुपया वाला सिक्का 90 माइनस 10, तो 10 गुना 90 माइनस एक्स, और इसका वैल्यू और इसका वैल्यू मिला के हमको 500 रुपया दिया हुआ। दिक्कत? तो 5 गुना एक्स 5x, 10 नमक 90 गुना 10 करेंगे तो 900 माइनस 10x बराबर 500। ये देखिए 5x है, 10x देना है तो माइनस 5x बराबर इधर 500। ये 900 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 900 बराबर कितना होगा? माइनस 400। और x बराबर माइनस एक्स बराबर 5 इधर डिवाइड में भेजते हैं, देखिए माइनस से माइनस कट भी जाएगा, तो एक्स बराबर हमको कितना? 5 8 40 80 निकल चुका है। समझ में आया? अब यह समझिए, इसको हटाते हैं, यहां समझिए नंबर ऑफ 5 रुपी नोट माने थे, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट जो है बराबर एक्स माने थे, और एक्स का वैल्यू ही आया 80, 80 तो 5 रुपया वाला नोट है। नंबर ऑफ 10 रुपी नोट माने थे कितना? 90 माइनस एक्स, एक्स के लिए 80 बराबर 10 को निकला ये। तो 16 नंबर का एक बार देख लेते हैं, 16 में 80 और 10 सही है। चलते हैं आगे, पूरा बिल्कुल थक चुके हैं क्योंकि पहले बना चुके हैं 35 तो अब फिर चल रहा है 13 से 10 शायद, तो समझ रहे हैं डबल क्वेश्चन हो रहा है।
16 बना चुके, 17 बनाते हैं। सुमित्रा है 34 रुपी, 50 पैसा कॉइन 25 पैसा कॉइन है। इफ द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन ट्वाइस द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन से 25 वाला डबल है, तो इसको मानने थे पहले। 17 नंबर में क्या करते हैं, लेट, यहां देख लीजिए 50 पैसा वाला कॉइन को मान रहे हैं, 50 पैसा, पैसे, PAIS, COIN, नंबर ऑफ लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज इक्वल टू एक्स। तो 25 वाला बोलता है ट्वाइस ऑफ इतना, इसका मतलब जो है नंबर ऑफ 25 पैसा जो होगा कॉइन बराबर 2x। दिक्कत यहां एक चीज समझिएगा, 50 पैसा का कॉइन को अगर रुपया में चेंज करेंगे तो 50 बटा रुपया 100 कट के आ जाएगा 1/2 रुपया। वहीं 25 पैसा को अगर 100 में कन्वर्ट करेंगे तो 25 बटा 100 1/4 रुपया। अब यहां समझते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये देखिए कितना, 50 पैसा वाला कॉइन तो 1/2, अभी बताए आधा रुपया होता है। कैगो कॉइन है x को, तो x प्लस 25 पैसा वाला कॉइन 1/2 सॉरी 1/4 रुपया में कन्वर्ट करेंगे, और इंटू ये कितना है 2x। इस मनी को और ई मनी को दोनों को जोड़ेंगे ना, दोनों को जोड़ने से कितना होगा, बोला है 34 रुपया। तो 34 रुपया लिख देता हूं, ये 2 से 2 बार में कट जाएगा तो x/2, और प्लस इधर भी है x/2 बराबर 34। x प्लस एलसीएम 2 होगा, x प्लस x बराबर 34, x प्लस x 2x/2 बराबर 34, x 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर हमको आ गया कितना 34। अब इसको पहले इधर मिटा देते हैं, ये आज समझाने के लिए किए थे। तो नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, पैसा, हाँ यहां लिखते हैं नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन कितना निकला है 34 को, क्योंकि x माने थे इसी को। उसी तरह से नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन 2 इंटू एक्स था, तो 2x की जगह 34 है, तो 4 दूनी 8 3 दूनी 6 64 को। ये सेम टू सेम नंबर ऑफ, इसे लिखिएगा। ये कितना बना चुके एक बार और देख लेते हैं यार, तो डर लग रहा है वीडियो कट जाएगा ना, फिर से बनाना पड़ेगा। चलो चल रहा है, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद पसीना भी हो गया, फैन भी बंद करके चलाना पड़ रहा है। तो कितना हो जाएगा 17 बना चुके हैं यार, 34। चलो आगे देखते हैं, 17 के बाद 18। 18 चलते हैं। 18 नंबर में है राजू इज 19 ईयर यंगर देन हिज कजिन्स। तो कजिन को ही मान लेते हैं x। लेट द एज ऑफ कजिन, प्रेजेंट भी लिख सकते हैं, देखिए प्रेजेंट एज निकालना है, नहीं भी लिखेंगे तो प्रेजेंट ही होगा, PRESENT, प्रेजेंट एज ऑफ कजिन मतलब चचा भाई बहन होता, COUSIN, x ईयर लिख लेते हैं। राजू जो है 19 ईयर यंगर देन हिज कजिन, मतलब 19 साल छोटे हैं, तो यहां से हो जाएगा द PRESENT, प्रेजेंट एज ऑफ राजू, उससे 19 साल छोटे हैं, तो x माइनस 19 ईयर्स। अब यहां समझिए, मान लेते हैं हम जो है
28 साल के हैं तो 5 साल बाद 33 साल के हो जाएंगे। आप लोग अभी 7 क्लास का देख रहे हैं वीडियो, तो आप लोग लगभग 13 साल के होंगे, तो 5 साल बाद आप लोग 18 साल के हो जाएंगे। तो हमारा एज अगर बढ़ेगा तो आप लोग का भी बढ़ेगा। तो यहाँ एक आदमी का एज बढ़ने से ना, जैसे कि यहाँ 5 साल बढ़ रहा है तो दोनों का बढ़ जाएगा। दिक्कत तो यहाँ पे लिखना है AFT या आफ्टर 5 ईयर या 5 ईयर बाद। तो 5 साल बाद देयर एज 18 में है। सीधा क्वेश्चन लिखते हैं, हटा सीधा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दिमाग लगा आपको। राजू का उम्र कितना, ये वाला है, तो x माइनस 19 और बेटा का उम्र, कजिन का उम्र x। क्यों? क्योंकि जिसका पहले पूछा था उसका पहले लिखे हैं। राजू का उम्र ये माने और बेटा का कजिन का x माने थे यहाँ। अब यहाँ समझे 5 साल बाद, तो 5 साल बाद जैसे मान लेते हैं हम 28 के हैं तो 5 साल बाद 33 हो जाएंगे। तुम लोग 13 का है तो 5 साल बाद तुम लोग 18 हो जाएगा। तो 5 साल इसमें जोड़े हैं तो 5 साल बाद ये भी होगा ना, और इसका उम्र क्या हो जाएगा, कितना, 2/3 हो जाएगा। 2/3 हो जाएगा। दोस्तों एक स्टेप कर सकते थे आफ्टर 5 बार, पहले अभी जो बनाए थे इससे पहले बार उसमें किए थे। इसमें साफ सीधा, क्योंकि ज्यादा लैंग्वेज लिखेंगे ज्यादा हार्ड होगा। यहाँ समझिएगा, x 5 है 19 देना है, माइनस 14, इधर 2 है तो 2 लिख देते। ये 3 इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा, 3 इधर और ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस 5। तो 3 गुना x 3x, 14 तिया 42, 2 गुना x 2x, 5 दूनी 10, उधर आएगा 3x माइनस 2x बराबर 10, इधर जाकर जुटेगा 42। यहाँ लिखते हैं 3x में 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा हमको x, और यहाँ ऐड हो जाएगा तो 52। अब हमको प्रेजेंट एज ऑफ कजिन जो है ना, पहले यहाँ किसका निकलना, राजू का। तो राजू का ये माने थे है ना, द एज ऑफ राजू, द प्रेजेंट एज ऑफ राजू कितना था, x माइनस 19, तो x की जगह 52 माइनस 19 करेंगे, 12 में 9 घटाएंगे तो 9 3 12 3, यहाँ पे 4 में घटाएंगे तो 3, 33 ईयर हो जाएगा। उसी तरह से द प्रेजेंट एज ऑफ किसका था, कजिन, COUSIN, कितना था, x माने थे, x बराबर 52 निकला, तो 52 ईयर हो जाएगा। समझ में आया होगा? एक बार देख लेते हैं आंसर, 18 का 33 और 52 सही है। तो चलते हैं, मिटाते हैं। थक तो गए ही हैं, क्या बता सकते हैं क्यों थक गए, क्योंकि 35 तक बताए थे यार, बहुत दुख हो रहा हो, याद आ रहा हमको, इधर मेहनत करके बताए थे और फिर दोबारा बताना पड़ा। 18 19 बताया, 19 नंबर में है अ फादर इज 30 ईयर ओल्डर हिज सन, बेटा को ही मान लेते हैं, LET, लेट द एज ऑफ सन x ईयर मान लेते हैं, आफ्टर 30, सॉरी फादर इज 30 ईयर ओल्ड, तो फादर का एज हो जाएगा द एज ऑफ फादर बराबर कितना, 30 ईयर, तो x प्लस 30 ईयर हो जाएगा। अब बोला 12 ईयर द मैन विल 3 टाइम्स, सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, ज्यादा लिखेंगे लैंग्वेज ज्यादा हार्ड होगा। यहाँ समझिए x बेटा का है, x प्लस 30 पिता का, 12 ईयर बाद, तो 12 इसमें भी जोड़ देते हैं, 12 इसमें भी जोड़ देते हैं। 12 ईयर बाद जो है ना, वो आदमी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सन,
मतलब बेटा से 3 गुना ज्यादा हो जाएगा, बेटा को 3 गुना कर दिए, बेटा से 3 गुना ज्यादा हो जाएगा, क्वेश्चन सेट हो चुका है। 3 इंटू एक्स 3x, 12 गुना 3 12 3 36। यहाँ पे देखिए x ये दोनों जुटेगा 42 हो जाएगा, x इधर आएगा तो 3x माइनस एक्स बराबर 42 माइनस 36। तो 2x बराबर 6 दूनी 12 6, यहाँ से x बराबर 6/2 बराबर हमको 3 निकला है ना। अब हमको पूछा क्या है, द एज, द फादर का ही पहले पूछा, फाइंड प्रेजेंट एज, द फादर का नाम लिखा है तो पहले फादर का निकाल लेते हैं। एज ऑफ फादर, फादर का क्या माने थे, x प्लस 30, तो x की जगह निकला है यहाँ देखिए 3 निकला है, प्लस 30 बराबर 33। अरे ये दोबारा तो नहीं बना दी, उसमें 30 था। और एज ऑफ सन, द एज ऑफ सन क्या माने थे, x, तो x बराबर निकाले हैं 3 IEARS। नंबर था 19 में 13, ओ इससे पहले वाला भी 13 था, तो ये सही है। वैसे गलत हुआ तो दोबारा बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, इसलिए आंसर देखना है, गलत होगा फट से पकड़ेंगे उसको ठीक कर देंगे तुरंत। 20 नंबर, 20 नंबर में है द एज ऑफ सोनल एंड मनोज आर इन द रेशियो 7:5। तो एज ऑफ सोनल, लेट द एज ऑफ सोनल कितना है, 7 पहले बोला है तो 7x मान लेते हैं। उसी तरह द एज ऑफ क्या नाम है, मनोज बराबर कितना है 5x। 10 ईयर हेंस, सीधा लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए पहले बोला है सोनल, तो सोनल का एज रखेंगे 7x 5x। 10 ईयर हेंस, तो 10 हम बताए थे, इसमें भी ऐड होगा और इसमें भी ऐड होगा, उसका उम्र हो जाता 9/7। परसेंटेज निकाल लेंगे, ई गुना ई, तो 7 इससे गुना होगा, 7x प्लस 10, 9 इधर है, 5x प्लस 10, 7 7 जा 49, ट्रेन जा रहा उधर से, सुनाई दे रहा होगा, 7 10 जा 70, 9 5 जा 45x प्लस 9 10 जा 90। ये इधर आएगा 49x माइनस 45x, 90 माइनस 70, 49 में 45 से 4x बराबर हो जाएगा 20। तो यहाँ से x बराबर 4 5 जा 25 निकला। दिक्कत 5 निकल चुके हैं, तो हमको निकला है एज ऑफ सोनल। पहले लिख लेते हैं, द एज ऑफ सोनल कितना माने थे, 7 इंटू एक्स, 7 इंटू 5 35 ईयर। उसी तरह से द एज ऑफ मनोज कितना था, 5x माने थे, तो 5 इंटू 5 बराबर 25 साल। दोस्तों पूरा चूर हो चुके हैं, यहीं तक रहने देते हैं। 15 क्वेश्चन बचा है, उसको मैं दूसरा एपिसोड में बना देंगे और फिर बाद में सब कुछ चिपका के एडिट कर देंगे। थैंक यू, क्योंकि बहुत थक चुके हैं। हेलो दोस्तों, इसी पे लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का RS अग्रवाल का मैथ का बता रहा हूँ। दोस्तों ये बुक आप पहले खोल लीजिएगा, है ना, और वहाँ क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन वैसे यहाँ भी लगाए हैं, आप बुक खोल के देखिएगा तो आपको क्वेश्चन बढ़िया दिखेंगे।
तो इसका मैं 7B बता रहा हूँ। 20 नंबर तक क्वेश्चन बता चुके थे पहला एपिसोड में, दूसरा एपिसोड बता रहे हैं 20 से आगे। और चलिए शुरू करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। तो क्योंकि ये सब क्वेश्चन लैंग्वेज प्रॉब्लम है और कोशिश करते हैं इजी वे से ही बनाने के लिए। सबसे पहला है कितना, 21 नंबर से शुरू कर रहे हैं क्योंकि 20 तक बना चुके थे पहला एपिसोड में। तो ऊपर कैसे हो गया, ला कपड़े हो गया। हाँ तो चलते हैं 21 नंबर में दिया 5 year ago a man was 7 times age old as his son। यहाँ बोला 5 साल पहले के बारे में बोल रहा, 5 year ago है ना, तो वही सही मान लेते हैं, जैसा बोला है 5 year ago का ही मान लेते हैं। तो नंबर 21 बना रहे हैं, 5 year ago का ही लिखते हैं, 5 year ago 5 साल पहले का। A man was 7 times as old as his son। तो पहले सन का ही मान लेते हैं, यहां से लेट द एज ऑफ सन, ने बेटा का मान लें कितना, X ईयर। तो फादर का क्या हो जाएगा, द एज ऑफ फादर जो हो जाएगा FATHER। क्या बोला है, 7 टाइम्स यानी 7x, ये ईयर लिखे दोस्तों, y नहीं है, ईयर YEARS है ना। अगला चलते हैं, यहां हो गया, यहां तक क्वेश्चन क्लियर है। ये क्वेश्चन नॉर्मल नहीं, थोड़ा सा है ट्विस्टेड। अब बोला 5 year hence, तो पहले तो प्रेजेंट निकाल लो, प्रेजेंट निकाल लेते हैं, PRESENT। 5 साल पहले का ये उम्र है, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन पहले निकालेंगे, तो x प्लस 5। यहां समझ लीजिए 5 साल पहले, अभी हम जैसे कि 28 साल के हैं, 5 साल पहले कितना होंगे, तो 23 के। तो अगर हम 23 के अगर हैं 5 साल पहले, तो मेरा फादर अगर जब 50 साल के हैं तो वो भी 5 साल पहले कम होंगे, 45 साल के होंगे, है ना। आप भी अपना तरह से सोच सकते हैं। तो प्रेजेंट एज ऑफ, अगर 5 साल पहले का ना x था, तो प्रेजेंट एज x प्लस 5, तो फादर का भी हो जाएगा प्रेजेंट एज क्या, PRESENT, प्रेजेंट एज ऑफ फादर FATHER क्या हो जाएगा, 7x था ना, तो 7x प्लस 5। दिक्कत, लेकिन यहां हमको अभी क्वेश्चन नहीं रुका है, क्या बोला 5 year hence, 5 साल बाद। मतलब अब यहां समझिए, इसमें लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, मजबूरी है। 5 year hence, एक यहां ट्विस्टेड है, एक यहां ट्विस्टेड है, और एक यहां तो ट्विस्टेड है। ये 5 year hence, YEAR, hence मतलब बाद, HENC। 5 साल बाद एज ऑफ सन क्या हो जाएगा, एज ऑफ सन पहले से है x प्लस 5, और 5 साल बाद हो जाएगा, तो यहां हमको आउट ओवर x प्लस 10 आ जाएगा। दिक्कत, तो 5 साल बाद फिर पिताजी भी बढ़ेंगे, यहाँ पे एज ऑफ फादर लिख देते हैं। तो पहले कितना है, अभी x 7x प्लस 5 और प्लस 5 करेंगे, तो यहाँ पे 7x प्लस 5 5 10। एकदम अब हम लोग पॉइंट पे आ चुके हैं। यहां क्या बोला है, 5 साल बाद जो है ना, फादर जो है ना 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सन, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो फादर है 7x प्लस 10 और बेटा है x प्लस 10, है ना। दोनों लिख दिए, ये बेटा है और ये पिताजी है, दोनों का लिख दिए। यहां बोला है 5 साल बाद जो निकाले हैं ना, वो 3 टाइम्स, मतलब अपना बेटा से ये ना 3 गुना ज्यादा है, तो बेटा को 3 गुना कर दिया, बराबर हो गया। बस सोल्व करना है, क्वेश्चन सेटिंग हो चुका है। 7x प्लस 10, 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 3 10 जा 30। 7x इधर आएगा तो 7x माइनस 3x
और इधर 30 और 10 इधर जाएगा तो -10। 7x में दोस्तों यहाँ 3x लिखे हैं, 3x लिखे हैं, ये 3x यहाँ आया। 7x में 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमको 4x, यहाँ लिखता हूँ तो 4x, और इधर 30 में 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 20। तो x बराबर 20 और बटन में 4, ये कटाएंगे तो कितना, x बराबर कितना निकला, 4 5 जा 25। हम x निकाल चुके हैं 5। अब ट्विस्टेड ये है कि अगर 5 साल पहले का उम्र पूछेगा बेटा का ना, इसमें भरेंगे, और पिताजी का पूछेगा तो इसमें भरेंगे। प्रेजेंट पूछेगा तो इसमें भरेंगे बेटा का, और प्रेजेंट पूछेगा पिताजी तो इसमें भरेंगे। 5 साल बाद अगर पूछेगा बेटा का तो इसमें भरेंगे, और 5 साल बाद अगर पिता का पूछेगा तो इसमें भरेंगे। इसका मतलब क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 तरह से सेटिंग हो सकता है। हम देखते हैं किसका पूछा है। फाइंड द प्रेजेंट एज, इसका मतलब हमको इसमें भरना। प्रेजेंट यही ना, प्रेजेंट माने थे, इसमें भरना। तो यहां इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि बड़ा होता है। अरे इसको बहुत छोटा है। तो प्रेजेंट एज किसका, दोनों का निकालना है। यहां पे लिखते हैं प्रेजेंट एज ऑफ सन, क्या माने थे, x + 5, और x का वैल्यू 5 निकाल चुके हैं। तो 5 + 5 बराबर हो जाएगा 10 ईयर, आंसर। उसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ऊपर में लिखने में दिक्कत हो रहा, प्रेजेंट एज ऑफ FATHER, क्या माने थे, 7x + 5, तो 7x के जगह मानेंगे 5 क्योंकि यहाँ निकाल चुके हैं, और +5, 7 5 35 +5 तो हो जाएगा 40 ईयर। तो पहला आंसर ये है, दूसरा ये है। मैं आंसर देख लेता हूँ क्योंकि अगर गलत हुआ तो फटाफट सही कर लेंगे, है ना, क्योंकि गलत हमसे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। 21 नंबर से बनाना है, 40 साल और 10 साल। अच्छा 40 पहले लिखा, 10 बाद लिखा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर में ऐसा नहीं होगा कि गलत हो जाएगा। बेटा का कम है और पिताजी का ज़्यादा, सही है वैसे आंसर। नेक्स्ट होता है, बुक खोल के रखिएगा और अलर्ट होकर समझिएगा क्योंकि ये हार्ड हार्ड क्वेश्चन है इसमें। दूसरा चलते हैं, यानी 22 में क्या बोला है, आफ्टर 12 ईयर मनोज विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वाज 4 ईयर एगो, फाइंड प्रेजेंट एज। उससे तो थोड़ा सा आसान है ये क्वेश्चन। प्रेजेंट एज माना है ना, वही चीज मान लेते हैं। लेट द PRESENT प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x वेयर x ईयर मान लेते हैं। सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, यहाँ बोला है आफ्टर 12 ईयर, तो आफ्टर अगर प्रेजेंट x है तो x + 12, आफ्टर मतलब बाद, +12 कर दिया। उसके बाद है विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज 4 ईयर एगो, तो 4 साल पहले, यानी x - 4, है ना। अब यहां बोला 3 टाइम्स एज ओल्ड एज, मतलब वो इससे 3 टाइम्स है, मतलब इसका 3 टाइम्स है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्वेश्चन सेटिंग हो चुका है। अब सोल्व करना, x + 12 बराबर 3 × x, 3x - 4 × 12, इधर आएगा x - 3x बराबर -12, ये प्लस है, इधर जाएगा तो -12, -24, x है 3x देना है तो -2x, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो x बराबर 24/2 आ जाएगा कितना, 12 ईयर। और यही माने थे, इसका मतलब इसमें कुछ भी भरना नहीं पड़ेगा क्योंकि x का वैल्यू आया। एक मिनट देख लेते हैं, सही है क्या, 12 ईयर सही है, बोलो तो नहीं, मुझसे थोड़ा सही की। इसमें लैंग्वेज भी कम में लिखते हैं, लैंग्वेज में से कम कोशिश करेंगे, कम ही लिखने का, लैंग्वेज ज़्यादा लिखेंगे हार्ड हार्ड की तरह बनेगा। नेक्स्ट होते हैं, समझाएंगे ज़्यादा। 23 नंबर, इन एन एग्जामिनेशन a student require 40% of the total marks to pass, मतलब एक कोई एग्जामिनेशन है उसमें 40% अगर ना आएंगे ना तो पास हो जाएगा। आगे बोला है टीचर लगना, हाँ,
रूपा जो है ना गेट किया है, कितना मिला? 185 मार्क्स एंड फेल हो चुका है 15 नंबर से। फाइंड टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स निकालना, उसी को मान लेते हैं लेट द टोटल मार्क, टोटल MARKS मान लेते हैं हम x। अब सब में x मान, टोटल को बना के दिखाएं। अब सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहां बोला है क्या? 40% ऑफ, अगर x का मतलब x कितना है, 200 400 500 हमको पता नहीं है, 700 कुछ भी हो सकता है। x का अगर ये 40% लाता ना, ये पास हो जाता। लेकिन लाया कितना? 185 नंबर, 185 नंबर लाया, लेकिन वो क्या हो चुका है? फेल हो चुका है। कितना नंबर? 15 नंबर से। इसका मतलब ये अगर 15 नंबर और लाता ना, तो ये पास हो जाता और x का 40% नंबर भी ला लाता। क्वेश्चन सेटिंग हो चुका है। 40/% हटाएंगे तो इंटू 100, और ऑफ का मतलब इसको जोड़ेंगे तो होगा 200। ये कटा लेते हैं, एक जीरो से 4 से 5 बार में, नहीं कटेगा नहीं, ये इतना नहीं कटेगा क्योंकि ये 20 थोड़ी है। एक जीरो के लिए कट जाते हैं। x बराबर 200, 10 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड, तो 4 से क्या बार में 5, 50 बार में। तो x बराबर हमको आ गया 5 × 5 0 0। x से ही माने थे और वही निकला। इसका मतलब कितना? 500। फुल मार्क कितना होगा? 500 होगा। देख लेते हैं एक बार, सही है क्या? बना रहे थे 23 नंबर, सही है, तो 23 नंबर सही है। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी उतना हार्ड नहीं था, क्वेश्चन खाली बस समझना। अगला चलते हैं 24 नंबर। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, सुपर हार्ड क्वेश्चन है ये। Whose sum is 8 if 18 is added to the number, digit are reverse। क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। हमको 24 नंबर पढ़ा रहे हैं, अलर्ट होकर समझिएगा, क्वेश्चन नॉर्मल नहीं है। कोई भी नंबर उठा लेते हैं, कोई जैसे 72 ये नंबर है, इसको बोलते हैं वंस, इसको बोलते हैं टेंस, वंस टेंस है। इसको अगर जोड़ेंगे ना 7 2 9, यहां समझिए यही चीज जोड़ के दिया हुआ है। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट सम बोला है, मतलब इसको जोड़ रहे हैं ना, तो 8 है। हम यहां मान रहे हैं 9, कुछ भी एग्जांपल लिए 9, तो हमको वंस डिजिट मान लेते हैं, किसी पर वंस डिजिट मान लेते हैं। लेट ONES वंस DIGIT बराबर हम मान लेते हैं x। अब यहां समझो, हमको पता नहीं था कि यहां कितना था 72, हमको पता नहीं था, लेकिन हम इस दोनों को सम पता था कि 9 था। उसमें से अगर हमको ये वाला पता है कि 2 है, तो ये वाला कितना होगा? तो 9 में 2 हटा देंगे तो 7 हो जाएगा। अगर हमको ये पता नहीं है, x मानेंगे, तो ये वाला क्या होगा? इस सम में ये घटाएंगे ना, तो ये वाला होगा। तो टेंस डिजिट जो यहां से निकल जाएगा, TENS टेंस DIGIT डिजिट बराबर हो जाएगा कितना? यही सम था 8 ना, तो 8 - x। समझ में आया कि नहीं? फिर से एक बार समझाता हूं। सम हम यहाँ पता किए कि 9 था, ई अगर 2 पता था ना, तो ई अगर नहीं भी पता रहता तो हम निकाल लेते, कहते 9 में 2 हटाते 7 निकलता। लेकिन अगर ये x लिख लेते तो ई निकालने के लिए क्या 9 - x करते थे, ये आता। वही चीज की है यहाँ। अब और एक चीज समझिए, इसका अगर नंबर हमको निकालना है, नंबर निकालना है, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 7 × 10 + 2 × 1, क्योंकि ये है टेंस, ये है वंस, तो वैसा ही करेंगे। ये टेंस वाला है तो 8 - x × 10 और प्लस x × 1, यही चीज कर सकते हैं नंबर निकालने के लिए। इसको हम हटाते हैं। अब इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ 10 ऐड जा 80 - 10x प्लस 1 × x, नंबर हमको निकल गया 80 - 9x। ये नंबर निकल गया नॉर्मल नंबर। दिक्कत, आगे चलते हैं क्या बोला। आगे है नंबर बना रहे 24, एडेड करते हैं 18 टू नंबर, डिजिट आर रिवर्स। समझिएगा, रिवर्स नंबर, ये तो नंबर निकला, रिवर्स नंबर निकालना हमको पहले। तो REVER
SED रिवर्स नंबर जो हो जाएगा NUMBER। रिवर्स नंबर मतलब यहां समझिए 92 का रिवर्स नंबर क्या होगा 39। अभी यहां देखिए जो वंश में है ना वो टेंस में है, और जो टेंस में है वो वंश में है, उसी को कहते हैं रिवर्स नंबर। इसका मतलब ये वंश में था तो ये अब टेंस में हो जाएगा, प्लस जो टेंस में था वो वंश में हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करके वही रह जाएगा। तो 10 और माइनस 10 है, एक देना है तो 9x और प्लस 8। हमको नॉर्मल नंबर ये है और रिवर्स नंबर ये है, दोनों निकाल चुके हैं। ये तो हम ऐसा साइड समझाने के लिए किए हैं। आगे चलते हैं, अब सीधा लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 80 माइनस 9x में क्या करते हैं 18 ऐड करते हैं, मतलब इसमें 18 ऐड करते हैं तो नंबर रिवर्स हो जाता है, मतलब 19 9x 8। अब देखिए x वाला को इधर कर लेते हैं, माइनस 9x, ये भी लाएगा इधर तो माइनस 9x। 80 और 18 8 पहले से है इधर, ये माइनस हो जाएगा कितना 80 और 18 8 9 98। यहां समझिएगा 8 है 98 देना तो माइनस 90 इधर होगा, माइनस 90 होगा, 9 भी देना है 9 भी देना है तो माइनस 18 देना है। x माइनस से माइनस खत्म, तो x बराबर 18 से 5 बार में कट जाएगा, 18 5 90, x बराबर 5 निकल चुके हैं। अब हमको निकालना क्या है, अगर नंबर निकालना है तो इसमें भरेंगे, रिवर्स नंबर निकालना है तो इसमें भरेंगे। देख लेते हैं क्या निकालना है। 24 नंबर में फाइंड नंबर बोला है, इसका मतलब इसमें भरेंगे, तो यहाँ से नंबर हमको जो हो जाएगा क्या भरेंगे 80 माइनस 9x, तो 80 माइनस 9x के जगह कितना निकाले हैं 5, तो 80 माइनस 9 5 45 45, तो हमको बजाय घटा देंगे तो 5 में 10 में 5 देंगे तो 5, 7 में 4 घटा तो 3 35 निकल चुका नंबर। यह है 24 नंबर का देख लेते हैं और सही है दोस्तों, समझ है, कोशिश कीजिए। अगर आपको दोबारा समझना है इसी को रिपीट करके समझिए, क्यों समझाएंगे ये चीज समझेंगे। अगला चलते हैं 25 नंबर, एक बार देख लेते हैं। उस दिन समझाते वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, चलिए हो रहा है रिकॉर्डिंग। 25 के बाद 26 नंबर, 26 नंबर में देख लेते हैं। यहाँ पे A man sold an article for 495, ये तो इजी है, गेन हो रहा है SP, शॉर्ट में लिखते हैं ध्यान से, SP है 495 रुपीज, गेन हो रहा है कितना, एक प्रॉफिट भी ले सकते हैं, गेन परसेंट शॉर्ट में लिखता हूँ, ये गेन परसेंट लिखे हैं 10%, है ना। हमको निकालना क्या फाइंड कॉस्ट प्राइस, लेट कर दें, लेट CP इज इक्वल टू x रुपीज, साइन लगा देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं। यहाँ समझिएगा गेन हो रहा है ना तो 100 प्लस गेन, 100 प्लस 10, अगर लॉस होता तो 100 माइनस 10, तो किसका 100 प्लस 10 गेन हो रहा है, ये परसेंट किसका x माने थे कॉस्ट प्राइस, इसी का दिया 495, 100 प्लस 10 110, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100 इंटू एक्स बराबर 495, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, x बराबर 495, बटन में है 10, मल्टीप्लाई में जाएगा 11 इधर, 11 से कट जाएगा, 11 चौक 44, 11 बचा 55, x बराबर कितना आ जाएगा 450 रुपीज, आंसर हो गया। समझ में आया होगा, ये x माने थे, नंबर है 26। अच्छा ये जो सोल्व करने आ रहा हम कर रहे हैं, इसका जो अभी जो है इसका पहला वाला पार्ट जो है ना 7A जो है ना देख लीजिएगा जाके, वहाँ खूब अच्छा है समझा है ये सोल्व करने के लिए। कितना है ये 26 नंबर का, 26 नंबर 450 सही है। नेक्स्ट चलते हैं 26 27 बता रहे हैं, 27 नंबर है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस ब्रेथ, ये भी आसान है, मैं पिक्चर में बनाता हूँ। ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ब्रेथ को अगर x मानेंगे तो उसका ये बोला ट्वाइस है 2x, लेट ब्रेथ BREADTH इज इक्वल टू x, सेंटीमीटर मीटर क्या था मीटर है,
उसी तरह से LENGTH लेंथ बराबर हो जाएगा कितना 2x मीटर। ये 2x x कहाँ से माना है, यहाँ बोला है 27 चल रहा है ना, हाँ ये 28 क्यों माना, 28 नहीं है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फील्ड ट्वाइस ब्रेथ, ब्रेथ का दुगुना है। पेरीमीटर दिया हुआ 150 है ना, PERI पेरी METER 150 मीटर है, हाँ ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं। हम लोग जानते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है पेरीमीटर। 2 लेंथ की जगह कितना है 2x, ब्रेथ की जगह x और पेरीमीटर की जगह 150 मीटर माने थे तो मीटर मीटर कट जाएगा। 3 2 1 3 दूनी 6x बराबर 150, तो x बराबर कट जाएगा 6 से कितना बार में 150 बटा में 6 कितना में 6 दूनी 12 6 5 30 25 दिक्कत। अब हमको लेंथ ब्रेथ यही माने थे, यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं। ब्रेथ बराबर हो जाएगा कितना x से माने थे मीटर तो हो जाएगा 25 मीटर। उसी तरह से लेंथ माने थे 2x माने 2 गुना 25 बराबर 50 मीटर। तो आएगा यहाँ से नीचे लिखिएगा कहाँ है 27 का देख लेते हैं, ये देख लेते रहेंगे, अगर गलत होगा ना इसको ठीक कर लेंगे तुरंत, अभी सही है उससे। इसको अब जैसे 28 नंबर बता रहा है ये वाला, ये देखते हैं क्या हाल है। 2 इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर ईच 5 मीटर लेस देन ट्वाइस द थर्ड साइड। यहां समझिएगा ये ट्रायंगल है ना, 28 चल रहा है, पहले लिख देता हूं। 2 इक्वल साइड, इसका मतलब ये साइड बराबर ये साइड, कोई भी 2 साइड मान लेते बराबर 5 मीटर लेस देन थर्ड साइड। थर्ड साइड को हम मान लेते हैं पहले कितना x, थर्ड साइड का यहाँ पे क्या ट्वाइस थर्ड साइड, यानी 2x माइनस 5, ये भी हो जाएगा 2x माइनस 5। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर बोला है, वैसे ही मान लेते हैं हम। लेट द थर्ड साइड मान लेते हैं THIR द थर्ड SID बराबर x, मीटर लिखा था ना, मीटर था, तो हमको इक्वल साइड जो हो जाएगा EQUAL इक्वल साइड बराबर हो जाएगा 2x माइनस 5, ये भी मीटर। एक चीज जान लीजिए, इक्वल साइड फर्स्ट साइड सेकंड साइड भी लिख सकते थे। अब यहाँ पेरीमीटर दिया हुआ है क्या PERI METER, कितना दिया हुआ है PERI METER, पेरीमीटर दिया हुआ है 55 मीटर। सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम लोग जानते हैं त्रिभुज का जो पेरीमीटर होता है E प्लस E मतलब ये 2x माइनस 5 प्लस ये 2x माइनस 5 प्लस ये x, अब 55 है, मीटर से मीटर ऑफ हो गया, 2x प्लस x 5x माइनस 5 माइनस 10 उधर जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा। तो हमको यहाँ कितना होगा 10 65, x बराबर 5 डिवाइड में जाएगा तो 13 5 65, x बराबर हम 13 निकाल चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब थर्ड साइड जो हो जाएगा 13 होगा, थर्ड साइड माना था ना, हाँ थर्ड साइड बराबर 13 मीटर, क्योंकि यही माने थे। और इक्वल साइड जो हो जाएगा EQUAL इक्वल साइड जो हो जाएगा कितना माने थे 2x, तो 2 इंटू एक्स के जगह 13 माइनस 5, 13 दूनी 26 माइनस 5 करेंगे तो होगा 21 मीटर। देख लेते हैं, तो 21 दो ठो होगा, क्योंकि ये भी 21 था ये भी 21 था, नंबर है 28 का। सही है, यानी इक्वल साइड है तो इक्वल साइड ये 21 दो ठो होगा, है ना, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे, 21 आगे चलते हैं। 29 बता रहे, 35 तक जाना है, हिला देगा ये, रुला देगा। कितना बना चुके हैं 27, 28 बना चुके हैं, 29 बता रहे 29। दिया है 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 8 फाइंड एंगल।
29, 30 सेम सवाल है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री। ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दो एंगल का सम 90 होता है और सप्लीमेंट्री दो एंगल का एंगल 180 होता है। ये दोनों याद रखिएगा तभी ये क्वेश्चन बना पाइएगा। तो यहाँ समझिए दो एंगल का सम इतना है, तो अगर हम यहाँ देखिए 29 बना रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो पहला एंगल फर्स्ट एंगल जो मान लेते हैं, लेट फर्स्ट एंगल ANGLE बराबर x है, तो सेकेंड एंगल जो हो जाएगा वो 90 माइनस एक्स। कब? जब कॉम्प्लीमेंट्री होगा तब। मतलब ये x है, ये 90 माइनस एक्स है, क्योंकि दो सम 190 है ना, मान लेते 110 निकलेगा तो दूसरा 80 होगा। डिफर मतलब दोनों का घटा, डिफरेंस बोला है, डिफर मतलब दोनों का घटा, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, मतलब e माइनस ई या e माइनस ई कुछ कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं। 90 माइनस एक्स, यही दिया हुआ कितना 8, तो यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो होगा 90 माइनस माइनस प्लस एक्स बराबर 8, एक्स एक्स 2x 8, ये 90 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में यहाँ हो जाएगा 98, एक्स बराबर 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में कट जाएगा कितना 4, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 49, 49 निकल चुका है, यानी यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल बराबर हो जाएगा कितना 49 डिग्री होता है वैसे एंगल डिग्री, और सेकेंड एंगल जो हो जाएगा, सेकेंड एंगल बराबर कितना था 90 माइनस एक्स यानी 49, 10 में 9 घटाएंगे तो 1, 8 में 4 घटाएंगे तो 4 यानी 41, तो एक 49 एक 41 होगा। एक ये आंसर है, एक ये, हमको है 29 और सही है। चलते हैं अगला आंसर, इसे देखते हैं गलत हुआ ना, अभी तुरंत सही कर देंगे इसको फटाफट, है ना, ताकि बाद में आप लोग बोलते हैं कि गलत हो गया, इसलिए चेक कर रहे हैं। अगला है 30 30 बता रहे हैं, 29 बता चुके हैं। सेम सवाल है, सप्लीमेंट्री एंगल मान लेते हो वैसे ही, लेट फर्स्ट ए लिख देता हूँ एंगल बराबर x, उसी तरह से सेकेंड ए एंगल बराबर कितना होगा 180 होता है ना, तो 180 माइनस एक्स होगा। क्यों? सप्लीमेंट्री में 180 होता है, यहाँ भी डिफरेंस दिया हुआ है कि 44, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 180 माइनस एक्स बराबर दिया हुआ 44, x पहले इसको ब्रैकेट खोल ही देते हैं, बराबर 44, x 2x 44 प्लस 180, तो यहाँ 0 4 8 4 12 का तुम्हें सॉरी 2 होगा यहाँ, क्योंकि 8 4 12 2, x बराबर ये जाएगा मल्टी डिवाइड में क्या बार में करेगा 1 1 2 112। अब हमको यही तो माने थे, है ना, तो यहाँ से फर्स्ट एंगल निकल गया ANGLE कितना 112 x, तो यही माने थे। सेकेंड एंगल जो है, सेकेंड एंगल कितना था 180 माइनस 112, तो 10 में 2 घटाएंगे तो 8, 7 में 1 घटाएंगे तो 6, 68 डिग्री आ जाएगा। देख लेते हैं, एक ये आंसर है, एक ये है, ये था 30 नंबर का 112 68 सही है, गलत हो सकता है, ये लगातार चेक कर रहे हैं। अगला चलते हैं 30 के बाद 31, 5 और सवाल है। 31 में है क्या, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल आर इक्वल टू द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ऑफ ईच एंगल। यहाँ समझिए, आइसोसेलेस मतलब दो साइड बराबर, स्केलर मतलब कोई बराबर नहीं, इक्वल टू सब बराबर। यहाँ देख लीजिए, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बेस एंगल आर इक्वल, मतलब ये बेस एंगल, इसी को तो बेस कहते हैं ना नीचे वाले को, ये बराबर है, मतलब x है तो ये भी x है, दिक्कत। और वर्टेक्स ट्वाइस ऑफ ईच बेस, मतलब इसका दुगुना है वर्टेक्स। तो मान लेते हैं पहले, लेट द बेस एंगल, बेस ANGLE
GLE एंगल बराबर एक पिक्चर नहीं भी बना सकते हम, समझाने के लिए पिक्चर बनाते हैं। वर्टेक्स एंगल हो जाएगा VERTEX, वर्टेक्स एंगल बराबर हो जाएगा 2x। अच्छा बेस एंगल ये भी है ये भी है। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, दिया नहीं है कुछ, अपने मन से निकालना है। अच्छा हम लोग जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 होता है ना, तो अपने मन से सोचना सम ऑफ ऑल ANGLE एंगल ऑफ ट्रायंगल बराबर 180 डिग्री होता है। इसका ये प्लस ये प्लस ये यानी 2x प्लस x प्लस x बराबर 180, तो 4x हो जाएगा बराबर 180, ये कटाएंगे तो x बराबर 45 डिग्री आ जाएगा। अब बेस एंगल हो गया 45, दोनों बेस एंगल बराबर 45 डिग्री, और वर्टेक्स एंगल यहाँ इधर लिख देते हैं VRTEX, वर्टेक्स एंगल बराबर 2 गुना है ना, तो 2 गुना 45 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो दो ठो आंसर यहाँ है, एक यहाँ। चलते हैं, अरे अभी ब्लू कहाँ चल रहा, हाँ चल रहा, कभी कभी अलग ही कलर चलता है। अभी ब्लू चला है नहीं चला है, अभी चल गया। नंबर है 31, 45 45 90 सही है। नेक्स्ट चलते हैं, तो 32 पढ़ते हैं। A man travel 3/5 of his journey by rail, मतलब रेल के द्वारा इतना चला, 1/4 by टैक्सी, 1/8 by बस, द रिमेनिंग 2 किलोमीटर ऑन फुट, पैर से भी चला। व्हाट इज द लेंथ ऑफ जर्नी, मान लेते हैं लेट द लेंथ LENGTH लेंथ ऑफ जर्नी JOURNEY कितना मान लेते हैं x किलोमीटर, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ज्यादा झोल करेंगे ज्यादा हार्ड होगा। टोटल है x किलोमीटर, अ मैन ट्रेवल 3/5, तो 3/5 टोटल इतना है ना, उसी x का चला किससे, रेल से। अगला है 1/4 ऑफ x किससे चला, टैक्सी से। 1/8 ऑफ x किससे चला, बस से। तब भी उसको 2 किलोमीटर चलना पड़ा पैदल, है ना। और ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सब मिला के हम माने थे कितना x। क्वेश्चन सेटिंग हो चुका है। अब ये सेपरेट कर लेते हैं, x वाला को इधर करते हैं, तो यहाँ हमको हो जाएगा 3x/5 प्लस 4 × x/4 और प्लस x/8, ये x इधर लेंगे तो -x/1 बराबर है -2, उधर भेजे हैं तो एलसीएम हो जाएगा कितना 40, 5 8 8 24x, 4 दही तो 10x, 8 5 तो 5x, 10 तो 40, x बराबर -2। यहाँ समझिएगा 24 10 34 माइनस, तो 24 10 34 और 5 39, 40 है 39 देना, तो -x बराबर इधर है -2, 40 डिवाइड में इधर भेज देते हैं 40 हो जाएगा। जीरो से सॉरी माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो x बराबर 4 दूनी 8 80, यही माने थे किलोमीटर, तो हो जाएगा हमको किलोमीटर टोटल जर्नी। केला तो खाएं खांसी हो रहा, 80 किलोमीटर जर्नी सही है, तो आसान था। नेक्स्ट चलते हैं, मैन है सेटिंग है। अच्छा इसका तो यहाँ दिया हुआ है, ये क्या कहते हैं हिंट दिया हुआ था। चलो दूसरा क्वेश्चन यहाँ मेरे पास और एक स्लाइड 33 नंबर भाई, सुपर हार्ड नहीं है, क्या है सुपर हार्ड क्वेश्चन, ध्यान से अगर समझिएगा। 33 नंबर, 33 भी सुपर हार्ड है और 35 भी सुपर हार्ड है, ये सब नाम चलता है क्वेश्चन का। एक लेबर जो है ना, लेबर इज इंगेज फॉर 20 डे फॉर द कंडीशन
दैट विल रिकवर रिसीव 150। देखिए 20 दिन काम करेगा ना, 120 टका करके मजदूरी मिलेगा, है ना। तो 2400 टका मजदूरी उसको होना चाहिए था, लेकिन यहां बोल दिया है इच डे ही वर्क, अगर वो काम करेगा विल बी फाइन 10 रुपी इच डे अब्सेंट। अगर वो काम करने नहीं आएगा ना, एक तो ये 120 गया तो गया, 10 टका और एक्स्ट्रा पेनल्टी लगेगा, ऐसा बोला क्वेश्चन में। और उनको जो है ऑल ओवर कितना 1880 टका ही मिला है। इसका मतलब कुछ दिन काम करने नहीं आया होगा, और जिस दिन काम करने नहीं आया होगा, ये 120 तो गया गया, ये वाला 120 गया है, लेकिन 10 टका और पेनल्टी लगा है ना, इसलिए तो 1880 टका आया है। तो हाउ मेनी डे ही रिमेन अब्सेंट, अब्सेंट डे निकालना, उसी को मान लेते हैं, ये समझाने के लिए कि लिखना नहीं। तो लेट अब्सेंट डे लिख लेते हैं, ABSENT, अब्सेंट DAYS बराबर हम मान लेते हैं x। सीधा लिखते हैं, सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझिएगा ध्यान से। अगर वो 20 दिन काम करता है और 120 टका करके मिलता है, तो मेरे हिसाब से उसको मिलना चाहिए 20 दिन का 120 रुपया करके मिलता है ना। लेकिन 20 दिन तो काम ही नहीं किया है ना, काम तो किया वो उस दिन कम किया होगा, तो ऐसा तो लिख ही नहीं सकते हैं। सबसे पहले तो वो 20 में कुछ दिन काम नहीं किया, हम नहीं जानते कितना दिन काम नहीं किया, तो 20 माइनस एक्स, 19 दिन किया होगा, 18 दिन किया, कितना होगी का पता नहीं है। 20 माइनस एक्स लेकिन किया है, एक्स क्योंकि अब्सेंट डे बने हैं, और इतना दिन काम किया, जितना भी काम किया वो 120 टका उसको मिला है। दिक्कत या सेटिंग हो चुका है। लेकिन ये तो जितना दिन अब्सेंट किया उसका पैसा काट रहे हैं, लेकिन इसको बोला है 10 टका जो है ना अब्सेंटी भी कट करेगा, यानी तो 10 टका अब्सेंट, अगर 2 दिन है तो 2 गुना 10 20, 3 दिन है तो 3 गुना 10 30, x दिन है तो x गुना 10, ये अब्सेंटी कट करेगा। ये पैसा में इसका अब्सेंटी कट हो गया, तब उसको मिलेगा कितना बोला है 1880 टका। क्वेश्चन सेटिंग तो कर दिए हैं, आपको समझ में आना चाहिए, है ना। फिर से बताते हैं, 120 टका करके मजदूरी था, 20 दिन अगर काम करते उसको दे देते, लेकिन वो 20 दिन काम ही नहीं कर पाया, कुछ दिन कम किया, कितना किया पता नहीं है। तो इतना कम और जितना कम किया ना उसका अब्सेंटी ये कट कर रहे हैं, वहां 10 टका करके बोला है। इसको मल्टीप्लाई 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 100, 120 से मल्टीप्लाई करें 120 एक्स माइनस 10 एक्स बराबर 1880। ये भी 124, 120 एक देना है, 10 एक देना चाहिए, 130 एक्स बराबर 1880 माइनस 2400। ये देखिए छोटा वाला से बड़ा वाला घटेगा, 0 में 0, 0 में 8 2, यहाँ पे 3 में 8 करेंगे तो 8 5 13 5, क्योंकि छोटा वाला है बड़ा वाला देना तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ है माइनस 130, माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो x बराबर हो गया 5 2 0 और बटन में 1 3 0। देखिए 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा, 13 चौका 52, तो हमको कितना आ गया 4, और यही माने थे डेज। तो इसका मतलब 4 डे इन्होंने क्या किया, अब्सेंट किया होगा, आगे आंसर। लेकिन क्वेश्चन सुपर हार्ड है भाई, इसको एक दो बार पीछे आगे करके समझ लीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल नहीं, किसी को पूछना चाहिए उठा के पटक दीजिएगा उस पर। चलते हैं आगे। हाँ 34 नंबर पर 34। हरी बाबू left 1/3 of his property to his son, 1/4 of his daughter and remain to his wife. If his wife share दिया 18,000, what was the worth of his property? टोटल प्रॉपर्टी निकालना है, मान लेते हैं टोटल प्रॉपर्टी x, लेट TOTL टोटल प्रॉपर्टी मान लेते हैं कितना रुपीस है, 100 रुपीज। समझिएगा ध्यान से, देखिए ये जो है ना 1/3 दिया है अपना किसको, बेटा को, तो 1/3 ऑफ x बेटा को दे दिया, लो बेटा जाओ। अगला वाला है 1/4 हिज डॉटर, बेटी को दिया 1
1/3 1/4 दिया, बेटी जाओ लो जमीन, जमीन नहीं प्रॉपर्टी। लेकिन तब भी उसके पास कुछ बच गया। यहाँ समझो, मेरे पास 10 टका था, अपना बेटा को नहीं है वैसे बेटा उठा, चलो मान ले तुम्हारे पास 10 टका था, बेटा को दिया 3 टका, बेटी को दिया 2 टका, तब भी तुम्हारे पास बचा ना, कितना बचेगा? इस दोनों को जोड़ के टोटल में घटाएंगे तो 3 2 5, 10 में 5 घटाएंगे तो 5 टका तब भी बचेगा। तो टोटल पैसा था x, हम इतना दिए हैं बेटा, इतना दिए हैं बेटी, तो x में बेटा बेटी घटाएंगे तो ये पैसा बचा हुआ है अभी भी वाइफ के लिए इनका 18,000। दिक्कत समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, इतना बड़ा बड़ा कहा लिखते हैं समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसका भी सेटिंग दिया हुआ है यहाँ, हिंट हटाते हैं, हिंट पहले अपना बनाते हैं, बात का हिंट देखेंगे उसका। x माइनस 4 और 3 का एलसीएम 12, तो यहाँ होगा 4x और प्लस 3x, ब्रैकेट लगा देते हैं, बराबर 1800। तो यहाँ हो जाएगा x 7 3 10 है भाई, 4 लिखे हैं तो यहाँ 8 कैसे लिख दिए, 4 है ये। एलसीएम देखो 3 2 3 3 चौका 12, तो 4 ही होगा यहाँ, सॉरी 4 3 7x। यार खांसी का है बड़ा, केला खाने से खांसी हो गया हमको, चल के मारा गर्मी भी आना। 4 दिया 12, तो 4x प्लस 3 चौका 12 3x। क्वेश्चन भी हार्ड हार्ड दिया है, उठा के बच्चा तो बेरोड़ा होगा, क्या कर रहा। तो 4 3 7x बटा 12 बराबर लंबा हो रहा क्या, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा 12, तो 12x माइनस 7x बराबर 1800। ठीक, 1800 में 18,000, यहाँ देखिए 12 में 7 बनाएंगे तो 5x बराबर 18,000, बटन में था 12, इधर भेजते हैं, लो 12 इधर जाओ, x बराबर 18,000 गुना 12, बटन में जाएगा 5 से कटेगा ये, 5 किया 15, यहाँ बचेगा 3, 5 होगा 30 है ना। x बराबर 12 या 36 का 6 हासिल 3, 12 36 37 38 39, ये होना चाहिए 13 and 60। अच्छा, 0 और बचा है क्या? 1 मिनट, 5 से 1 कटाए थे, यस 1 0 और है, यहाँ देखिए कितना, तो 39,600 होगा, ये माने थे x। माँ गलती है रे, 39 नहीं 42, 43,600 होगा। मल्टीप्लाई में करना करते हैं क्या, 12 या 36 का 6 हासिल 3, 12 या 36, सॉरी 12 या 36 पढ़ लिया, पागल है हम भी, 12 6 का है क्या यार, किसका मुंह देख लिए। रुको, यहाँ से 12 0 पहले भर देता हूँ, एक 0 यहाँ भी है, ये 0 भर दिया, देख लीजिए इससे कटाई, एक और 0 था यहाँ, 2 0 भर दिए, 12 5 7, 12 6 का 72 का 2 हासिल 7, 12 या 36 और 7 36 7 6 13 43, अरे ये तो था आंसर, बस थोड़ी वाला कर, हाँ 43200, यस सही है, ये सही है, ये आंसर है। और मिस्टेक वो मल्टीप्लाई करने में, लो मैथ का टीचर और मल्टीप्लाई करने में आता हमको, पाइएगा। चलते हैं इस अपना क्वेश्चन का। अच्छा, ये जो है ना बुक वाला भी बनाया, हिंट दिया इसका, इजी सब क्वेश्चन का हिंट देता, हार्ड तो का हिंट नहीं देता। लीजिए, नंबर है 25, सॉरी 35 है, 35 लास्ट। अच्छा देख लेते हैं, पढ़ रहा कि नहीं, इतना मेहनत करने के बाद बेकार हो जाएगा ना तो। हाँ 44 हो गया, बन तो रहा। चलो 35 नंबर बना देता हूँ लास्ट। हाउ मच प्योर अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 400 ml ऑफ 15% सॉल्यूशन मेक इट्स स्ट्रेंथ 32%। सुपर हार्ड, ये भी हार्ड क्वेश्चन है, इजी ये था, इसका हिंट दिया, जो हार्ड है उसका हिंट नहीं दिया। तो प्योर अल्कोहल ऐड करना, उसी को मान लेते हैं लेट, क्या दिया है, प्योर अल्कोहल एड या अल्कोहल एडेड क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल एडेड, एडेड अल्कोहल,
अल्कोहल कैसे लिखते हैं भाई? AlCHOL। कैसा हो गया? अल्कोहल अजीब टब का AlCHOL, बस अल्कोहल। अल्कोहल AlCHOHOL, अल्कोहल। कितना मान लेते हैं? x ml में दिया तो x ml मान लेते हैं। अब सीधा लगाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या समझिएगा ध्यान से। 400 ml है, उसका 15%, तो 400 का 15% है ऑलरेडी, एक बर्तन में है और उसमें 400 का 15% है। इसमें हमने पानी या कुछ भी डाले, अल्कोहल डाल रहे हैं उसे, तो लोग एक्स डाल दिए। तो पहले जो था 400 ml, उसमें अगर मान लेते 1 ही लीटर 100 ml डालेंगे तो 400 1 500 हो जाएगा ना। तो अब इधर जो हो जाएगा 400, हमको तो एक्स डाले हैं तो 400 प्लस एक्स, और इसी का हो गया कितना परसेंट? 32%। फरमाया कि नहीं? यहाँ समझिएगा फिर से। पहले मान लेते हैं इसमें 5 लीटर था, इसमें 1 लीटर और डाले हैं तो इधर 6 लीटर हो जाएगा ना। तो हमको एक्स तो पता नहीं कि 1 है कि 2 है, तो एक्स माने तो एक्स जोड़ दिया, सीधा सोल्व करते हैं। परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा, सॉरी 400 का परसेंट हटाएंगे तो 15/100 प्लस इधर है एक्स, इसको है 400, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 32% हटाएंगे तो डिवाइड होगा 100, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 32 और बटन में होगा 100। अलग अलग भी कर सकते हैं या सेम जोड़ के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कट जाएगा, 15 चौका 60 प्लस x, ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 प्लस कटेगा 32x/100। अब क्या करें, लो एक्स वाला को इधर कर लेते हैं, x माइनस 32x/100 बराबर 128 माइनस 60। इधर घटाओ कितना हो जाएगा? 8 में 0 उड़ाएंगे तो 8, 12 में 6 उड़ाएंगे 6। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं तो 100, तो यहाँ पे 100x माइनस 32x कहाँ लिखेंगे इसके बाद? मैं ऊपर मिटाता हूँ थोड़ा सा, बहुत जोर यहाँ पे यहाँ पे देखिए 100x में 32x घटाएंगे तो इधर होगा ना 68x, और बटन में है 100 बराबर इधर है 68 है ना, यहाँ देखिए। तो x बराबर पूरे हटा देता हूँ, 68 100 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई, ये 60 मल्टीप्लाई इसको भी भेजते हैं इधर, तो ये कट जाएगा, तो x बराबर हमको हो गया 100, और यही माने थे हम ml, तो आंसर मुझे लगता आ गया है यही, कितना है 100 ml है। तो मेहनत तो देखिए कितना करना पड़ रहा है, फैन बंद करके, आज उसे थोड़ा गर्मी नहीं है तो पसीना नहीं है, तो शेयर तो बनता है यार, कम से कम 50 दोस्त को कीजिएगा।